कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई एक नई सुबह और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे से। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ ब्लॉग शुरू करते हैं। 6:30 से पहले मेरी तो वैसे नींद खुली, पर बेड पर ना मैं सोई पड़ी थी, ऐसे लेटी पड़ी थी। रात की मैंने खाई थी बुखार की दवाई। तो वो दवाई जब खाते हैं ना, जब 4-5 दिन मतलब हमें फीवर होता है तो बॉडी ना मतलब इतनी पेन करती है, तो सुबह भी जगने का थोड़ा कम मन करता है। पर 6:30 बजे मैंने बिस्तर छोड़ दिया, बाहर आ गई हूँ बालकनी में। तो आज आप नज़ारा देख सकते हैं। 6:30 बजे के करीब कुछ ऐसा होता है। वैसे हमारी अभी कॉलोनी में लाइट वगैरह जली ही है। और यहाँ पर मैंने बालकनी का डोर खोला था सबसे पहले, और अभी खोला है मैंने मेन डोर। ये हमारा मेन डोर है जो सीढ़ियों से होकर आता है। सबसे पहले मैं बालकनी में ही जाती हूँ, क्योंकि बालकनी से हमें जो व्यू दिखता है। और जो ये हमारा मेन डोर है ना, ये तो बीच बीच में सीढ़ियाँ जाती हैं हमारे फ्लैट के लिए। चलिए जी, इसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में। छींटे दे दिए आँखों को ठंडे ठंडे पानी से ना, तभी थोड़ी अच्छी से नींद खुलती है। मुंह धो लिया और अब पीऊँगी मैं पानी इंजॉय करूँगी मैं। घड़े का गर्म पानी मेरा जब से छूटा है ना। चलिए, अभी तो मेरे को ना थोड़ा पेन है बॉडी में, बुखार भी है, तो पीने का मन तो वैसे भी नहीं करता इस टाइम पर। मेरा गर्मियों में छूटा था ये पानी, मई जून मंथ में। उसके बाद मेरे से गर्म पानी पिए ही नहीं जा रहा है। मैं जैसे पीती हूँ मेरे को एकदम से उल्टी आ जाती है अंदर से। तो मैं घड़े का ही पानी ले रही हूँ आजकल। बैठ कर यहाँ पर मैंने पानी इंजॉय किया। इसके बाद जो है मैं अपना धीरे धीरे काम निपटाऊंगी। क्या हुआ कि आज रात को मैंने ना 9 बजे ही दवाई खाई और सीधा सो गई। बच्चे अभी सोए नहीं थे, इनको मैंने जैसे खाना दिया और मैंने बोला बेटा बर्तन धो देना आप अगर हो सके तो मैंने सुबह उठकर जैसे देखा तो बर्तन तो किचन में वैसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलिए जी बर्तन कर देती हूँ क्लीन। वैसे हमेशा मैं नाइट रूटीन में बर्तन धुलकर ही सोती हूँ, और हमेशा आपने देखा होगा कि मैं पूरा किचन क्लीन करती हूँ, तभी मेरे को तसल्ली आती है। पर पिछले कल शाम के टाइम मेरे को फिर से फीवर आ गया, फिर से बुखार आ गया और मेरा शरीर ना बिल्कुल टूट रहा था। तो मैंने जल्दी से बस बच्चों को भी खाना दिया और खुद भी थोड़ा सा खाया। उसके पीछे ली दवाई। 9 बजे मैं पूरे बिस्तर पर सो गई थी। उसके बाद बच्चे तो लेट ही सोए थे, पर ये मेरा किचन रह गया था। तो चलिए, अभी मैंने बर्तन जो है क्लीन किए और पूरे किचन को ना बढ़िया जैसे साफ कर दिया। अभी मेरे पास कुछ एक टाइम है। वैसे यूनिवर्सिटी जाएगा प्रिंस, लंच बॉक्स आज भी जाना है। पर चलिए थोड़ा बहुत ना मैं सफाई का कर लेती हूँ सुबह, ये मेरा निपट जाए ना तो अच्छा रहता है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ बेड से ही होती है। बेड को झाड़ लेंगे अच्छे से, और जब बेड बनेंगे ना पूरे रूम में, तभी रूम जो है बढ़िया डेकोरेट लगता है। ये मेरा बालकनी वाला रूम है, इसको भी मैं बढ़िया जैसे डेकोरेट करूंगी। वैसे ये वाला रूम ना हमारा यूज होता ही नहीं है। अंदर वाले रूम में सोते हैं बच्चे और मैं भी दूसरे रूम में सोती हूँ। पर यहाँ पर भी सुबह जो है डस्टिंग तो करनी ही पड़ती है। और रात को ना मैं यहाँ पर मैक्सिमम बना कर ही सोती हूँ, पर आज जल्दी सो गई थी। तो देखिए जी, बैग भी बच्चों ने ना वहीं रखे हुए हैं सोफे के ऊपर, और पूरे यहाँ पर कुशन वगैरह उतल पतल हो रखे हैं। तो चलिए इनको भी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देते हैं। बढ़िया जैसे झाड़ लिए हैं। बस ये जो काम होता है ना, मतलब यहाँ वहाँ समेट कर रखने का, ये थोड़ा होता है सुबह। इसको अगर हम समेट कर रख लेना तो घर जो है अपने आप ही डेकोरेट दिखता है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। बढ़िया जैसे कपड़ा ले लिया ना, उससे थोड़ा पोंछ दिया। बच्चों ने रात का भी डिनर किया हुआ था, तो मैंने सोचा अभी झाड़ू लगाने से पहले जो है ना ये पूरी क्लीनिंग हो जाए। पोंछने वाली जो भी कचरा है बेड का या डाइनिंग टेबल का नीचे गिर जाए ना, तो झाड़ू लगाने में अच्छा रहता है और फिर बाद में ये दिखता नहीं है कचरा। चलिए जी, कमरे से यहाँ पर मैं ले आई हूँ झाड़ू लगा करके। अभी पहुंच गई हूँ लिविंग रूम में। वैसे हम अंदर ना नंगे पाँव चलते हैं। जैसे आपने मेरे को पूछा था कि आपके शूज कहाँ होते हैं, तो मैंने बताया था कि शूज हमारे बाहर ही होते हैं। हम अंदर चप्पल भी नहीं पहनते हैं, भले चाहे अंदर वाली चप्पल हो, हम पहनते ही नहीं हैं। नंगे पाँव चलते हैं। सिर्फ हमारी बाथरूम के आगे चप्पल होती है, जब हम बाथरूम में जाते हैं वही पहनते हैं बस। इससे जो थोड़ी है ना सफाई मेंटेन रहती है। कभी आप भी ट्राई करना।
वैसे नंगे पाँव चलना हेल्थ के लिए वैसे भी बेनिफिट होता है, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं है नंगे पाँव चलना। तो अंदर ना मेरे को नंगे पाँव चलना थोड़ा बेस्ट लगा, इससे थोड़ी सफाई मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर नहीं तो जब हम चप्पल के साथ अंदर आते हैं तो वो धूल मिट्टी मैट पर लगेगी, वही फिर पाँव में चिपकेगी, वही बेड पर हर एक जगह वो मिट्टी जाएगी। चलिए जी, मैं नहा ली हूँ और इसके बाद जो है थोड़ा बहुत कर लिया मैंने श्रृंगार, और अब कर देते हैं तैयारी लंच बॉक्स की और साथ में ब्रेकफास्ट की। सबसे पहले यहाँ पर लगाऊंगी मैं आटा मल कर रख लूँगी। जब ना आटा मल कर डिब्बे में रख देते हैं तो चपाती ना थोड़ी सॉफ्ट बनती है, और मेरे को ऐसे लगता है ना कि थोड़ी जल्दी भी बनती है चपाती। तो मैं ज़रूर जो है ना आटा पहले ही गूंद कर रखती हूँ। जितना टाइम आटा ढलेगा तो चलिए जी सब्जी की कर लेते हैं तैयारी। आज मेरी सब्जी बन रही है तोरी की सब्जी बना रही हूँ। और तोरी की सब्जी की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तोरी की सब्जी, पर हम जो मम्मियाँ हैं ना, हमें सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि आज क्या बनाएं। तो चलिए जी सब्जी बना देते हैं। पर ये सब्जी एक ऐसी सब्जी है, इसको हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ये बहुत टेस्टी लगती है, खासकर ये चावल के साथ। तो चलिए जी, सिंपली तड़का लगाया था मैंने, यहाँ पर लहसुन और प्याज ऐड किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से बन रही है मेरी तोरी की सब्जी। और बच्चे इस टाइम जा रहे हैं बारी बारी नहाने। जब मैं खाना बनाने लगती हूँ तो तभी बच्चे जगते हैं, क्योंकि लेट सोते हैं नाइट में, तो सुबह इसी टाइम जगते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ वो अपने नहाते हैं, पूजा करते हैं, और मैं गर्मा गर्म खाना उनको बनाकर दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी टेस्टी जो है तोरी की सब्जी मेरी बनकर हो गई है रेडी। साथ साथ में मैं लगाऊंगी गर्मा गर्म चपाती। यहाँ पर दे लेती हूँ मैं आपके कमेंट का जवाब, जो ज़्यादातर आ रहा है इस टाइम। जो मेरे साथ नए नए व्यूवर और सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो उनका क्वेश्चन यही रहता है कि आप और आपके बच्चे ही वीडियो में दिखते हैं, आपके हस्बैंड तो आपके साथ होते ही नहीं है। तो जी वो है आर्मी में, तो अभी ड्यूटी से वो बाहर हैं, इसी कारण जो है इस टाइम वो वीडियो में नहीं दिखते हैं। वैसे जो मेरे पुराने व्यूवर हैं, मेरे को पहले से देख रहे हैं, तो उनको सब कुछ पता है, क्योंकि पहले की जो मेरी वीडियो है उसमें मेरे हस्बैंड जी हर एक वीडियो में होते थे। बस उनकी अभी कुछ एक टाइम पहले ट्रांसफ़र हुई है, यहाँ से वो गए हैं। कुछ एक वीडियो जो है अभी कुछ एक टाइम की मेरी अकेली आई है। वैसे जब से मैंने चैनल शुरू किया है तो हस्बैंड के साथ मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। चलिए जी, आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने बारी बारी चपाती बनाना कर दी है। आपके कमेंट पढ़कर मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जैसे कि आपने मेरे को बोला कि मेरी नई नई शादी हुई है और मेरी शादी बहुत छोटी एज में हुई है, ससुराल में मेरे को बिल्कुल भी काम करने नहीं आता है, तो मैं आपकी वीडियो देख देख कर ना हर एक काम करना शुरू कर दिया और सीख भी चुकी हूँ। तो इसके लिए मेरे को इतनी खुशी, भले जो मैं ना अपना भला किसी का ऐसे फिजिकली ना कर पाऊँ, कोई वर्क करके ना कर पाऊँ, पर मैं आपको अपनी वीडियो के जरिए मोटिवेट करके और थोड़ा बहुत जो है अपने घर के काम निपटा कर भी अगर मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ तो मेरे को इतनी खुशी आ रही है। और जब आपके कमेंट आते हैं ना तो मेरा दिल तो मतलब बाग बाग हो जाता है खुशी के मारे। आजकल के ज़माने में अगर मैं किसी की हेल्प की बात करूँ तो किसी को मोटिवेट करना सबसे बड़ी हेल्प है, क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना, कोई भी मतलब जिसको बोलते हैं ना निकम्मा नहीं होता है, पर जो हमें डिमोटिवेट करने वाले लोग हमारी लाइफ में जुड़ते हैं ना, वो ही हमें निकम्मा बना देते हैं। और जब मोटिवेट करने वाले लोग हमारे से जुड़ते हैं ना तो हमारे अंदर तो अलग ही एनर्जी पैदा हो जाती है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर मैं यही मानती हूँ, किसी की हेल्प करना मीन्स किसी को मोटिवेट करना। और हम अपनी मतलब कोई किसी की हाथों से या कोई हेल्प ना कर सकें, अरे उस हेल्प का क्या, जो हम बार बार किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, किसी की मतलब हम किसी का वर्क कर रहे हैं ये वो, पर आप उसको मेंटली गिरा रहे हैं डिमोटिवेट करके, तो वो हेल्प नहीं मानी जाती है। सबसे बड़ी हेल्प आजकल के ज़माने में है किसी को मोटिवेट करना।
तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह दे दिया था, भेज दिए थे बच्चे। और उसके बाद ना अगर मैं बोलूँ तो आधे घंटे का मैंने रेस्ट लिया था। सुबह मतलब जब जगी ना, मेरे को पेन में, अब मैं बार बार बोलूँगी तो आपने बोलना यही बोल रही है। उसके बाद मैंने आधे घंटे का रेस्ट किया था और अभी चाय बनाई, 2 चपाती सब्जी ले ली अपने। अब मैंने की ब्रेकफास्ट और उसके बाद सीधा मैंने जो बर्तन थे थोड़े बहुत उनको क्लीन किया, साथ साथ में गैस चूल्हा और पूरा शेल्फ काउंटर किया है क्लीन। और उसके बाद ना मैंने हाथों हाथ ही यहाँ पर दिन की तैयारी भी कर दी। सुबह जब मैं जगी थी तो राजमा मैंने भिगोने डाल दिए थे, तो इनको मैंने ना अच्छे से पानी से निकाल कर कुकर में डाला, साथ में रखा नमक, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया और मैंने बॉईल करने रख दिए, क्योंकि ना थोड़ा मैं आज लेट हो गई थी काम में। और यहाँ पर आज ट्राइपॉड ने जो मेरे को परेशान किया ना, आप पूछो ही मत। इसका क्या हुआ कि जो टाइट करने वाला नट है वो एकदम से चूड़ी उसकी हो गई लूज, और जैसे मैं इसके ऊपर मोबाइल फिट करूं फट से ये मुड़ जाए। 2-3 बार मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो गई। काम मैंने कर दिया और रिकॉर्डिंग देखी उसमें हुई नहीं। तो इसको जो मैंने जुगाड़ लगाया, एक ना कपड़ा लिया उससे टाइट करके बांधा और उसके ऊपर ऐसे वैसे जुगाड़ लगाकर जो है मैंने इसमें रिकॉर्डिंग करना की शुरू। तो चलिए जी, इसके बाद शुरू हो जाते हैं। वैसे सुबह की मेरी आधे से ज़्यादा क्लीनिंग तो हो गई है, पर ये है बच्चों का रूम बचा था, बच्चे सोए थे तो ये वाला बेड बच गया था। तो चलिए जी, इसको भी झाड़ लेते हैं, अच्छे से पोंछ लेते हैं। और बच्चे जब नहाए थे ना तो आप देख सकते हैं बेड पर उन्होंने कपड़े कैसे फेंके हुए हैं। ये कपड़े वैसे हैं ये धुलने वाले, तो इनसे मैंने बेड भी पीछे पोंछ दिया है। और ये जो कपड़े वैसे मैंने इनको बता कर रखा, जो धुलने वाले हैं पीछे मशीन है उसके ऊपर रखना, पर बच्चे ऐसे ही करते हैं। अंदर बाथरूम में नहाए, अटैच बाथरूम में, और सीधे आ गए। चलिए जी, मेरे को ना एक और कमेंट का जवाब देना जो बहुत जरूरी है। तो आपने मेरे से पूछा था कि यहाँ जो आपने फ्लैट लिया है चंडीगढ़ में उसका क्या रेट है, आप कब से रह रहे हैं। तो डियर, यहाँ हम रह रहे हैं 4 साल से। और दूसरी बात, ये जो हमारा फ्लैट है मेन चंडीगढ़ में नहीं, जीरकपुर में है। मैं चंडीगढ़ में तभी बोलती हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा जो है जीरकपुर नहीं जानते हैं। तो अगर मैं इसके रेट की बात करूँ तो इसमें मैंने सोशल मीडिया में नहीं बोल सकती हूँ, मैंने एक ब्लॉग में पहले भी बताया है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होती है, हमने ये बिल्डर से खरीदे होते हैं तो हम नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए सॉरी। और दूसरी बात ये कि आपने मेरे को बताया कि आपकी जो इंस्टा आईडी है उसको आप बताना, आप क्या इंस्टा चलाते हैं। हाँ जी, मैं इंस्टा और फेसबुक दोनों चलाती हूँ, तो आप कोई भी वहाँ जाकर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की मेरी आईडी है सुमिता कुमारी नाम से, और मेरी जो फेसबुक की प्रोफाइल है वो भी मेरी सुमिता कुमारी के नाम से है। तो आप सुमिता कैसे लिखेंगे, SUMITA, सुमिता, और कुमारी KUMARI, क्योंकि कईयों को ना थोड़ा मेरी स्पेलिंग में धोखा होता हो तो वो सर्चिंग में नहीं आता है। तो आप मेरे को फेसबुक और इंस्टा पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर फूल ना मेरे देखो ये क्यों पीले होकर गिर रहे हैं, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। जो मेरा ये रबड़ प्लांट है ना, डेली की 2 पत्तियां गिर रही हैं और ये बिल्कुल नंगा हो रहा है। मैंने पानी दे दिया इनमें और अब बारी आ चुकी है मेरी लंच बनाने की। राजमा बॉयल हो चुके हैं और सिंपली तड़का लगाऊंगी टमाटर प्याज का। तो कोई भी काम है ना खुशी खुशी जब हम निपटाते हैं तो वो काम नहीं लगता है, बोझा नहीं लगता है और खुशी खुशी हो जाता है। एक हमारा काम भी निपट जाता है और हम मोटिवेट होकर काम करेंगे ना तो हमारी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। अगर हम बैठेंगे उस चीज़ को दिमाग में लेकर के तो दिमाग में भी वो उस चीज़ की परेशानी ही होगी, ना तो वो काम कंप्लीट होगा और दिमाग का भी ना पूरा मतलब वो ही बनेगा कचरा। तो काम जो है मोटिवेट होकर ही करना है। घर के काम बोझा नहीं है, एक प्रकार का ये सुकून ही मानकर चलो। जब हम काम निपटाएंगे ना तो उसके बाद घर के अंदर जो एनर्जी आती है ना, मतलब वो सुकून देने वाली होती है और एक हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जितना बिजी रहेंगे उतना अच्छा है, खासकर हाउस वाइफ के लिए बोलूंगी। बच्चे जाते हैं स्कूल, हस्बैंड जी ड्यूटी, तो हम अकेली घर में होती हैं तो खुशी खुशी काम निपटाएंगी ना तो ये काम हमारे बोझा नहीं बनेंगे, एक सुकून बन जाएंगे। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो एक प्यारा जैसा लाइक जरूर करें और जिन्होंने मेरे चैनल पर
नया नया विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।